मेरा नाम है मनजीत सिंह। हमने 22 अगस्त जो आज है चंडीगढ़ प्रशासन से बात करने जाना था, क्योंकि प्रशासन हो गया बोला, हमारी बात यहाँ सुन नहीं रहा। तो लोगों ने सोचा भी जब बोला बंदा हो रहा है, उसको आवाज़ हमारी यहाँ सुन नहीं रही, तो हम चंडीगढ़ बैठते हैं मखमली के दलों के ऊपर, वहाँ जाकर इनको अपनी आवाज़ सुनानी है। और आवाज़ भी ये है भाई, जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करो। MSP की मांग लेकर जाना है, किसानों की कर्जा मुक्ति की बात लेकर जाना है। ये इन्होंने वादे कर रखे हैं, कोई अनोखी डिमांड नहीं किसान मांग रहे हैं। जो बाढ़ आई है पीछे, सरकार कहीं बाढ़ प्रभावित इलाके में नजर नहीं आई। आम लोगों ने घरों से निकलकर अपने भाईचारे की सेवा की है। लोगों ने जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठकर अपने भाईचारे की सेवा की है। उसकी डिमांड लेकर जा रहे हैं। लोगों की घर तबाह हो गए, फसलें तबाह होगी, पशु डंगर तबाह हो गए, उसकी मांगों को लेकर जाना था। पर ये प्रशासन अंग्रेजों वाली दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे को ये रोक रही है, यहाँ हमारे को चंडीगढ़ जाने नहीं देती। आम लोगों की ये बात सुनना ही नहीं चाहती। हालांकि इन्हों को आम लोगों ने वोटें डालकर मखमली के दलों के ऊपर बिठाया। जाने का मसला ये है, हम क्रिमिनल थोड़ा है, पुलिस हमारे को रोक रही है, पुलिस हमारे ऊपर छापेमारी कर रही है। कल हमारे प्रधान अमरजीत सिंह जी मौडी, ये शर्मनाक बात है। जब देश का राजा और देश प्रदेश को चलाने वाला शासन और प्रशासन ही झूठा हो जाएगा, फिर आम लोगों का क्या है। अमरजीत सिंह मौडी को अम्बाला SP ने मीटिंग करने के लिए बुलाया, कल वहीं डिटेन कर लिया। मतलब ये किस तरीके की नीति है। कल को कौन इसके ऊपर विश्वास करेगा, कौन पुलिस प्रशासन के ऊपर, कौन सरकार के ऊपर विश्वास करेगा। हम अपनी ब्योंतबंदी बनाने हैं कि हमने कैसे शांतमय ढंग से, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान के तहत शांतमय रोष मुजाहरा करना हमारा हक है। हमारे को अपनी बात तो रखनी है ना सरकार तक। तो बताओ, ये सरकार हमारे को शांति प्रिय ढंग से भी अपना रोष मुजाहरा नहीं करने देती। खेतों के अंदर जहां हम बैठे हैं, 50-50 पुलिस वाले जाके छापेमारी कर रहे हैं, लोगों को खेतों में दौड़ा रहे हैं। शर्म की बात है प्रशासन के लिए। आज मेरे घर पे 30 पुलिस वाले जाते हैं, बताओ मैंने कौन सा ऑफेंस कर दिया? अभी किसी का मर्डर कर दिया। जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट करना है उनको तो कर नहीं रही। हालांकि पुलिस को क्या नहीं पता, नशे बेचने वाले यहीं घूम रहे हैं, बलात्कारी घूम रहे हैं, क्रिमिनल लोग बाहर घूम रहे हैं, वहां उनको नहीं पकड़ेंगे। ये आम लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने लोगों की आवाज उठानी है। दमनकारी नीतियों के ऊपर सरकार उतर रही है। ये मैं कहता हूं, अम्बाड़े के पूरे प्रशासन के लिए शर्म की बात है। हरियाणा सरकार की तो छोड़ो, ये तो पहले दिन से झूठों की सरकार है, चाहे सेंटर की सरकार है। ऐसे ही आप वाले बनाए थे, लोगों को उम्मीद थी ये कुछ करेंगे। ये भी उन्हीं नीतियों पे चल रहे हैं, क्योंकि ये हैं सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको लोगों की बात, मेरे ख्याल से जब कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता से बाहर रहती है ना, तब उनको लोगों की मजबूरियां, लोगों की जरूरतें, लोगों की दिक्कतें, तब उनको पता उनको सारा है। तब वो उठाते हैं लोगों के सामने कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर जब ये सत्ता के मखमली गधैलों के ऊपर बैठते हैं, फिर ये सब बातें भूल जाते हैं। रात ने इनके 10-10 बंदों ने हमारा एक आदमी पकड़ा, मगर हमारी प्रार्थना SP साहब ने आदमी ढंग से बराबर के आदमी खड़े कर दो, बराबर के, एक अगला एक मुकाबला बराबर का होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आपने कोई बात कहना ठीक है, नहीं चाय पियो आप भी आराम से बैठ के, फिर हम मुकाबला करते हैं। बात कहनी तो बात बता दो। हम तो अपील कर रहे हैं, मुकाबला नहीं करना। अपील करने, अपील तो बस अपील नहीं करने। आप नहीं, आप बात नहीं समझौता। हमने 1 मिनट मेरी बात सर, पंजाब DGP हमें बुलाते हैं, 16 लीडरों को। हरियाणा का CID का SP उसमें हाजिर होता है, IB का अधिकारी हाजिर होता है। हमारे साथ सारी की सारी बातें चलती हैं। बातें चलने के बाद हमारी तय होती है कि ये मुद्दा तो सेंटर का है। हमारी तय होती है गवर्नर साहब से भी मिला जाए। हमारे को गवर्नर साहब के पास लेके जाया जाता है। हम 11 आदमी गवर्नर साहब से मिलते हैं। वहां पंजाब DGP हमारे से प्रार्थना करते हैं, पंजाब DGP हमारे से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन को पोस्टपोन कर दो।
हम अपनी राय करते हैं, राय करने के बाद हमारी राय होती है कि हमारा बात तो वहां तक पहुंच गई, मगर रिजल्ट नहीं आ जी कुछ। आप कोई ऐसी अथॉरिटी से हमारी बात करवा दो जिससे संभावना ये हो कि किसानों के लिए कुछ मिला। हमने बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है, महीनों से प्रचार कर रहे हैं, बाढ़ में पूरा एरिया बर्बाद हो रहा है। बाद में तय ये होती है, वो कहने लगे आप रोड रोकोगे, मैं नहीं, हम चंडीगढ़ आ गए। अगर आप रोकोगे, जहां रोकोगे बैठ जाएंगे, रोड रोकवाओगे तो आप रुकाओगे, हम नहीं। ना हमने सिंगू बॉर्डर रोका था, ना हमने टिकरी रोका था, दिल्ली पुलिस ने रोका था, हमारे को रोक दिया, बैठ गए। वो कहने लगे ग्राउंड दीजिए, हमने ग्राउंड बताया, मैं वो फला ग्राउंड दे दीजिए। उन्होंने कहा वो 17 सेक्टर में पड़ता है, वो हम आपको दे नहीं सकते। हमने कहा आप बताइए, हमने प्रशासन से ग्राउंड मांगा कि आप बताइए कौन सा। उन्होंने कहा कि एक दिन का प्रोग्राम करना चाहते हो या लंबा चलना चाहते हो। हमने कहा हमारा कोई मकसद नहीं है, आते ही बात करवा दो, आप आते ही बात करवा दो अथॉरिटी से जो इन मुद्दों को हल कर सकती हो, हम तो तुरंत चले जाएंगे। और अगर 4 दिन में करवाते 4 दिन में चले जाएंगे। आंदोलन का 3 तरह के आंदोलन होते हैं, एक सिर्फ आवाज उठाना, एक मनवा के जाना, एक सही अथॉरिटी तक बैठ करके सारी बातें बताना। हमारा ये आंदोलन सही अथॉरिटी तक अपनी बात बताना था, समझे आप, और उसमें कुछ न कुछ लेके जाना। पंजाब सरकार के साथ और सारा प्रशासन के साथ बात ये हुई थी कि हाँ सुबह आप 2-4 आदमी डीजीपी पंजाब से मिलेंगे, वहां बैठ करके ग्राउंड के डिस्कस हो जाएगी कौन सा ग्राउंड देना। रात को 4 बजे सारे नेता उठा लिए, ये कौन सा तरीका है? डीजीपी से भी बड़ी पोस्ट होती है क्या? स्टेट का मालिक होता है कि डीजीपी? गवर्नर साहब बैठे हैं, सीआईडी के वहां बैठे हैं, आईबी के अफसर बैठे हैं। हमारे साथी अंबाला वाले बात के लिए बुलाए, बात के लिए बुला के अरेस्ट कर लिए, ये कौन सा तरीका है? कभी राजाओं का जमाना था ना, ताना साथे, वो भी कभी भी जो बीच में होया करता ना, उनका मैसेज भेजने वो भी नहीं पकड़ा करते। किसान नेता किसानों की तरफ से मैसेज फॉरवर्ड करने वाला व्यक्ति होता है, कोई मालिक नहीं होता किसानों का। किसानों की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार की किसानों तक पहुंचाना। आपने तो बहुत बड़ी तानाशाही कर रखी है, अपील की तो बात नहीं है। आपके पास कोई बात हो, अब फिर देखो हमारे साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी हमारी बड़ा दिल देखो। हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर के 4 घंटे से रोड, 5-6 घंटे से रोड पे बैठे हैं। 11:30 बजे इकट्ठे हो लिए थे हम, समय देखियो। और हमने कहा कि हमारे पंजाब के साथियों के साथ बात तो जो चल रही है उसको आगे बढ़ाइए। हमने कहा हमारा पंजाब का किसान साथी शहीद हो गया, उसको 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा जो लड़का पंजाब का है, हरियाणा पुलिस की वजह से हुआ, एक लड़के की टांग चली गई, उसका सारा खर्च सरकार वहन करे, सरकार उनके टांग ठीक करवाए, टांग बिल्कुल खत्म होगी, यहां से कट गई।